आगे वृंदावननी को हाँ निर्मल नीरे भगत जमुना को भोजन दूध दही को निर्मल नीरे बहत यमुना को भोजन दूध दही को भोजन दूध दही को आलिरी भोजन दूध दही को रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे रतन सिंहासन आप विराजे मुकुट धरो तुलसी को आदि माने लागे वृंदावनी को आलिरी माने लागे वृंदावननी को आलिरी 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 लागे वृंदावन नी को आली माने लागे वृंदावन नी को आलिरी माने लागे वृंदावननी को रतन सिंहासन आप विराजे 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 मुकुट धरो तुलसी को शब्द सुनत मुरली को रियाली शब्द सुनत मुरली को मीरा की प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा की मीरा मीरा की मीरा की के
भजन बिना नर को हाली माने लागे वृंदावन को हाली री माने लागे वृंदावन को हलीरी हाली री जय हो हाली री हाली री लागे वृंदावन को आली माने लागे वृंदावन को आली री माने लागे वृंदावन लागे वृंदावन लागे वृंदावन को। बोलिए वृंदावन धाम की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे ओम ओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे ओम ओम ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै भगवते वासुदेवाय। यः स्तूयते श्रुतिगणैः निपुणैः रजस्रं सम्पूज्यते कृतुगतैः प्रणतैः क्रियाभिः। तां सर्वकर्मफलदम् निजसेवकानां श्रीमद्बिहारिचरणं शरणं प्रपद्ये। श्रीमद् बिहारिचरणं शरणं प्रपद्ये। वांसी विभो श्वेतकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिं बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्द नेत्रात्
कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। जय जय श्यामा जय जय श्याम 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 जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री जय हो वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री वृंदावन निधिवन वास श्री वृंदावन निधिवन वास श्री वृंदावन निधिवन वास श्री वृंदावन निधिवन वास प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारी श्यामा प्यारो श्याम प्यारो श्री वृंदावन धाम प्यारो श्री वृंदावन धाम मेरो श्याम मेरो श्याम वृंदावन धाम वृंदावन धाम प्यारो श्याम प्यारो बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय राजा रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परम पिता परमात्मा भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणावरुणालय लीला पुरुषोत्तम योगीराज भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों की असीम अनुपायनी अनुकंपा से उन्हीं प्राणाराध्य प्रभु के मंगल यशगान का सुयोग एक बार पुनः समुपस्थित है। देखिए, कोरोना आपदा काल के इस भयंकर वातावरण में जिसमें संपूर्ण विश्व त्रस्त है, ऐसी समय की अवधि में हम आप अपने अपने सभी निज निवास में बैठ कर के अध्यात्म चिंतन भगवत चिंतन के द्वारा अपने अंदर एक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, किसी भी आपत्ति काल में स्वाभाविक है, क्योंकि हम जीव हैं, हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा बनने लगती है। स्वाभाविक नकारात्मक। इस समय भी भारतवर्ष में अन्य देशों में सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, कामों से अपने अपने कार्यों से विमुख हैं, अपने अपने कर्तव्यों को समेट करके केवल कैसे भी ये आपत्ति का समय कट जाए ये प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में बैठे बैठे दिन भर उसी चिंतन में, उसी उधेड़-बुन में, उसी कोविड-19 की आपदा, कोरोना वायरस, कहाँ क्या हो रहा है, कितने पेशेंट बढ़ गए, कितने पॉजिटिव बढ़ गए, कितने ठीक हो गए, कितने काल कवलित हो गए, ये सब सुन सुन करके हमारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये नकारात्मकता हमारा पतन कराती है, पतन नीचे की ओर ले जाती है। इस नकारात्मक वातावरण में भी हम आप सकारात्मक हो जाएं, चिंतन को बदल लें, सकारात्मक चिंतन हो। और सकारात्मक चिंतन कैसे होगा? बोले एकमात्र अध्यात्म ही वो एक ताकत है, एकमात्र ताकत शक्ति है जो व्यक्ति की नकारात्मकता को सकारात्मक बना देती है। व्यक्ति नेगेटिव सोचते सोचते परेशान होकर के जब अध्यात्म की शरण में जाता है तो पॉजिटिव होने लगता है। हमको आपको इस समय में सकारात्मक होने की आवश्यकता है। क्यों? अब विचार कीजिए, हमारे जीवन में न जाने कोई 50 वर्ष का है, कोई 60 का, कोई 70 का, कोई 80 का, कोई 30 का, कोई 40 का, कोई 20 का। हमने अपने जीवन में कौन कौन सा दिन नहीं देखा होगा। न जाने कब आपत्ति विपत्ति आई, कभी कम आई, कभी अधिक आई। एक नियम है कि जिस प्रकार से रात के बाद दिन आता है उसी प्रकार दुख के बाद सुख आता है। ये नियम है, प्रकृति का नियम है। एक सिनेमा की पंक्ति हमें याद आ रही है, रात जितनी ही संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। जितनी गहरी रात होती है ना, उस दिन की सुबह भी उतनी ही अद्भुत होती है, उतनी ही रंगीन होती है। रात जितनी ही संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। जो तेरा गम वही गम है मेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। किसके रोकने से रुका है? सूर्योदय होना है, रात को जाना है, प्रभात को आना है, और फिर प्रभात के बाद रात्रि को आना है, फिर रात्रि के बाद सुबह होना है। ये दिन और रात का जोड़ा है। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में सुख और दुख का जोड़ा है। तो ये समय भी व्यतीत हो जाएगा और इस समय को व्यतीत करने का सबसे अच्छा उत्तम अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का एकमात्र उपाय अध्यात्म का सहारा लिया जाए।
और ये अध्यात्म मेरे बांके बिहारी के चरण कमलों से प्रकट होता है। जिन्होंने श्रीमद् बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये, जिन्होंने बिहारी जी के चरणों का चिंतन कर लिया, चरण चिंतन का आश्रय ले लिया, उसके जीवन में अपार शांति। कल हमने आपने सुना ना, कितनी सुंदर सुंदर बातें आपके सामने आई कल, कि जीवन में ग्रहण करने में आनंद नहीं है, आनंद तो त्यागने में है। इसी प्रकार से श्री स्वामी जी महाराज वृंदावन में विराजमान है, सब कुछ छोड़ के आ गई तो क्या पाया? बोले बांके बिहारी उनकी गोद में आ गई। उन्होंने ये पाया, सब कुछ छोड़ने के बाद, संसार को त्यागने के बाद संसार का सृजेता मिल जाता है। और यही स्वामी जी के जीवन में हुआ। श्री बांके बिहारी जी महाराज का प्राकट्य हो गया। स्वामी जी की उपासना रसिक, अनन्य रसिक सखी संप्रदाय, कल हम चर्चा कर रहे थे, सखी संप्रदाय। कल हमने आपसे निवेदन भी किया कि भगवान को प्राप्त करने के दो रास्ते, ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग। ज्ञान मार्ग हमने छोड़ दिया, प्रेम मार्ग ले लिया। प्रेम मार्ग के भी, भक्ति मार्ग के भी दो भाग, एक सकाम भक्ति और एक निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति में जीव भगवान से चाहता है और निष्काम भक्ति में भगवान को चाहता है। ये दो चरण। तीसरा चरण इससे भी आगे कि जीव कभी कभी जब प्रेम में इतना उन्मत्त हो जाता है, उसके अंदर निष्काम भक्ति जब पुष्ट और पुष्ट और पुष्ट होने लगती है तो निष्कामता और आगे बढ़ने लगती है। अभी तो संसार को चाहना छोड़ा था, अब वो गोविंद को भी नहीं चाहता है ना। रामकृष्ण देव की कथा कल हमने निवेदन की कि अब उसे भगवान भी नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले गोविंद मुझे तुम नहीं चाहिए, तुम्हारा विरह चाहिए। देखो ध्यान रखना, जब व्यक्ति को विरह होता है, वियोग होता है, तो उसके प्रेम की ऊर्जा बहुत बढ़ती है। प्रेम निरंतर ऊपर बढ़ता है। विरह में प्रेम बढ़ता है और मिलन में प्रेम का फुल स्टॉप लग जाता है, ब्रेक लग जाता है। जो प्राप्त करना था वो प्राप्त हो गया तो आगे का रास्ता बंद, मंजिल मिल गई। लेकिन जब तक मंजिल न मिले तब तक रास्ता चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। श्रीमद् भागवत में षष्ठ स्कंध के षष्ठ अध्याय में, छठे अध्याय में बड़ा सुंदर चरित्र आया है। ये भगवान के परम भागवत हैं श्री वृत्तासुर जी महाराज। अब भागवत की सप्ताह क्रम में तो इतना समय होता भी नहीं और ना श्रोताओं की इतनी रुचि होती है इन सब बातों को सुनने में। उन्हें एक सप्ताह क्रम से कथाक्रम सुनना है। लेकिन वृत्तासुर जी का चरित्र अगर आप श्रीमद् भागवत के मूल में अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, तो आपको मिलेगा कि वृत्तासुर कैसे हैं। बोले भगवान के परम निष्काम भक्त। ऐसा भक्त भागवत में हुआ है वृत्तासुर कि जिन्होंने भगवान से मांगा मरते मरते, तो क्या मांगा? बोले भगवान को नहीं मांगा। अजात पक्षा एव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्था प्रियं प्रियेवा विशुतं विषन्ना मनोरविन्दा क्षदिदृक्षते त्वाम् अजात पक्षा इव मातरम खगा। बहुत सुंदर श्लोक है। श्री वृत्तासुर जी ने जो स्तुति की है ब्रज की शैली में। वृत्तासुर जी क्या मांगते हैं? बोले बिरहय्य कांखे। इससे पहले वाले श्लोक का अंतिम चरण वो कहते हैं बिरहय्य कांखे, गोविंद मुझे आप नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? आप नहीं, आपका विरह चाहिए। देखो भैया, मृत्यु सामने खड़ी थी, देवराज इंद्र ने वज्र हाथ में ले लिया, संधान करने जा रहे हैं।
वृत्तासुर समझ चुके हैं कि ये साधारण वज्र नहीं है, दधीची की अस्थियों से निर्मित है, अब मैं इससे बचने वाला नहीं। भले ही दैत्य कुल में उत्पन्न हुए हैं वृत्तासुर, लेकिन भगवान के परम भक्त हैं। मृत्यु आ गई, मृत्यु सामने खड़ी है, और ऐसे मृत्यु के समय में भी इन्होंने हाथ जोड़ करके भगवान को ही पुकारा, भगवान की स्तुति की। हे गोविंद, मृत्यु आ चुकी है और इस मृत्यु के क्षण में मैं जानता हूं कि अब मुझे शरीर त्यागना है। हे गोविंद, मेरे प्राण इस समय आपको पुकार रहे हैं, एकमात्र आपको पुकार रहे हैं। वृंदावन के वैष्णव भक्त, वैष्णव भक्ता, कथा के परम प्रेमी संत जन इस श्लोक को बड़े मधुरता के साथ कहते हैं। वृंदावन की दृष्टि है ये। शाब्दिक दृष्टि देखोगे तो शायद कुछ अर्थ निकलेगा। ध्यान रखना, किसी भी मंत्र के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है शब्दार्थ, शब्दार्थ क्या इस शब्द का क्या अर्थ है, और दूसरा होता है भावार्थ। ये जो श्रीमद् भागवत के नवोदित प्रवक्ता हमारी कथा सुन रहे हैं, उनको ध्यान देने की बात है, उनको ध्यान देना चाहिए। बहुत नवोदित कथा व्यास इस कथा को सुन रहे हैं, उनको बड़ा आनंद आ रहा है। हमारे पास निरंतर उनके संदेश आ रहे हैं। उनके समझने की बात है कि भागवत की कथा कहो तो उस कथा के दो पक्ष हैं, एक तो शब्दार्थ और दूसरा है भावार्थ। कई बार क्या होता है कि शब्द के अर्थ में उलझ जाओगे तो भाव बिगड़ जाता है, भाव बिगड़ जाता है। शब्द के अर्थ में उलझ जाओगे तो कैसे, उदाहरण से समझो। एक मैया रसोई में बैठी थी, देखिए मैया रसोई में बैठी थी। मैया ने जल्दी से बच्चे से कहा, बेटा जल्दी जा, जरा सारंग लेके आ। मैया ने कहा जल्दी जा, सारंग लेके आ। अब बच्चा निकला, पढ़ा लिखा बच्चा था, संस्कृत बोलने वाला परिवार था। बच्चे ने सारंग का अर्थ लिया सीधा सीधा। सारंग कहते हैं घोड़े को। वो दौड़ के गया, घोड़साल में से घोड़ा पकड़ के रसोई में ले आया। मैया ने कहा, अरे मैंने तुझसे सारंग मंगाया, तू घोड़ा ले आया। बोले मैया सारंग माने घोड़ा। बोले अरे बेवकूफ, जरा ये तो सोचता कि रसोई में घोड़े का क्या काम, रसोई में घोड़े का क्या काम। बोले किसका काम है। बोले सारंग का एक अर्थ और है, दूसरा अर्थ क्या है, सारंग कहते हैं नमक को। बोले मैंने रसोई में से मंगाया तो तेने सारंग का अर्थ घोड़ा लगाया, जबकि रसोई में आवश्यकता घोड़े की नहीं पड़ती, आवश्यकता नमक की पड़ती है। तुझे नमक लाना चाहिए था। अर्थ तो दोनों ही सही है। देखा जाए तो बच्चे ने गलत नहीं किया, क्योंकि सारंग माने घोड़ा भी होता है, लेकिन भाव बिगड़ गया। उसने भाव नहीं समझा, उसने स्थान की उपयोगिता नहीं समझी कि रसोई में घोड़े का क्या काम, रसोई में नमक चाहिए। ठीक ऐसे ही श्रीमद् भागवत के दिव्य मंत्र हैं। हर जगह शब्द के अर्थ से काम नहीं चलेगा। गोस्वामी अतुल कृष्ण जी महाराज कहा करते थे कि ये श्रीमद् भागवत के जो मंत्र हैं ना, श्रीमद् भागवत के मंत्र लिखे हैं पुस्तक में, ये काले काले छपे हैं। बोले काला काला हिस्सा हर कोई पढ़ लेता है भागवत का। काला काला हिस्सा तो कोई भी पढ़ लेगा, थोड़ा सा संस्कृत पढ़ ले वो भी पढ़ लेगा, थोड़ा व्याकरण पढ़ लेगा, कोई खास बात नहीं। बोले भागवत के पन्ने के काले काले हिस्से को पढ़ना खास बात नहीं है। खास बात तो वो है जिन काले काले हिस्सों के बीच में सफेद सफेद पन्ना है, खाली जगह है, उस खाली स्थान को पढ़ना आ जाए, उसको पढ़ना आ जाए, भाव समझना आ जाए। इसी प्रकार से ये मंत्र है, दिव्य मंत्र है, वृंदावनीय उपासना का मंत्र है। इसलिए इसी भाव से ग्रहण करें इसे। वृत्तासुर कहते हैं, अजात पक्षा इव मातरम खगा। हे गोविंद, मेरी मृत्यु सामने है और मरते समय मेरे प्राण आपको पुकार रहे हैं। बोले कैसे पुकार रहे हैं, तो उदाहरण दिया, एग्जाम्पल। बोले जैसे अजात पक्षा, अजात पक्षा कहते हैं एक ऐसे चिड़िया के बच्चे को, पक्षी के बच्चे को जिसके पंख भी नहीं निकले, अभी जन्म हुआ है, घोंसले में छोटा सा बच्चा है, उसके पंख नहीं निकले हैं, वो उड़ नहीं सकता, केवल घोंसले में मैया पर आश्रित पड़ा हुआ है। उस चिड़िया की, उस बच्चे की माँ चिड़िया वन में दाना चुगने गई है, बच्चे के लिए दाना लेने गई है,
और वन में गई हुई उड़ी हुई चिड़िया को, अपनी माँ को जिस तरह से व्याकुल होकर के एक चिड़िया का बच्चा घोंसले में से पुकारता है, ठीक ऐसे ही मेरे प्राण इस घोंसले में से गोविंद तुम्हें पुकार रहे हैं। एक बात उदाहरण दिया, फिर वृत्तासुर चुप हो गए, बोले नहीं नहीं ऐसे भी नहीं, बोले इसमें आनंद नहीं आया। दूसरा उदाहरण दिया, वत्स तरा क्षुधार था, हे गोविंद। दूसरा उदाहरण देकर के वृत्तासुर कहते हैं मेरे प्राण आपको ऐसे पुकार रहे हैं जैसे वन में रामन चरने गई गाय को उसकी गौशाला में खूंटे से बंधा हुआ उसका बच्चा बछड़ा माँ 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 करके अपनी माँ को पुकारता है, ऐसे ही मेरे प्राण आपको पुकार रहे हैं। फिर तीसरा उदाहरण दिया, इसमें भी संतोष नहीं हुआ। तीसरा उदाहरण देकर के बोले वृत्तासुर, गोविंद मेरे प्राण आपको पुकार रहे हैं, कैसे, कैसा विरह है मेरा। प्रियम प्रियेवा विषुतम विषन्ना, जैसे एक नव प्रेयसी का पति जिस दिन विवाह हुआ, जैसे तैसे बहुत लंबे समय तक उनका प्रेम चला, बहुत समाज ने विरोध किया, बहुत विरोध अवरोध के बाद जैसे तैसे उन दोनों प्रेयसी और प्रियतम का विवाह संपन्न हुआ। और विवाह होकर के घर में आई ही थी वधू कि उसी समय बहुत आवश्यक कार्य से उसके पति को विदेश जाना पड़ गया, विदेश जाना पड़ा, वो तो चला गया विदेश। अब उसकी पत्नी, प्रेयसी पत्नी जितनी व्याकुलता से अपने पति को पुकारती है, हे गोविंद उतनी ही व्याकुलता से मेरे प्राण आपको पुकार रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं। फिर भी संतोष नहीं हुआ, बोले गोविंद चिड़िया का बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा है, गाय का बच्चा अपनी माँ को पुकार रहा है, वन में गई हुई चरने गई हुई, उस प्रेयसी के प्राण अपने प्रियतम को पुकार रहे हैं गोविंद, ऐसे ही मेरे प्राण आपको भी पुकार रहे हैं। लेकिन उनके विरह में और मेरे विरह में एक अंतर है। क्या अंतर है? बोले ये अंतर है कि चिड़िया का बच्चा माँ को पुकार रहा है, थोड़ी देर बाद उसकी माँ आएगी वन से उड़ करके, दाना अपनी चोंच में दबा के लाएगी और अपने पंखों से दुलार करके अपने बच्चे को उसकी लाल लाल चोंच में अपनी चोंच से दाना डालेगी, उस बच्चे का विरह दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा, वो तत्क्षण उसके विरह का आनंद रुक जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि रामन चरने गई गाय लौट के आ जाएगी और अपने बछड़े को लंबी जीभ निकाल निकाल करके चाटेगी, दुलारेगी, पूंछ से उसे थपकाएगी कि उसके बच्चे का भी विरह दूर हो जाएगा। एक समय ऐसा भी आएगा कि विदेश गया हुआ उस प्रेयसी पत्नी का पति वापस आ जाएगा और जैसे ही घर में आएगा उसकी प्रेयसी पत्नी उसके चरणों की शरणागति ग्रहण करेगी, उसका भी विरह दूर हो जाएगा, उसका भी प्रेम रुक जाएगा। लेकिन गोविंद मेरे प्राण पुकार तो आपको ऐसे ही रहे हैं, लेकिन एक प्रार्थना है मेरी। बोले मेरी तुम्हें सौगंध है, मैं तुम्हें अपनी सौगंध खिलाता हूं, एक बात याद रखना। बोले क्या? बोले भले ही चिड़िया लौट करके घोंसले में आ जाए, भले ही गाय उस बछड़े की माँ गाय लौटकर गौशाला में आ जाए, भले ही उसका प्रियतम विदेश गया हुआ वापस पत्नी के पास आ जाए, लेकिन गोविंद आपको मेरी सौगंध है, मैं तुम्हारे प्रेम में कितना भी पुकारता रहूं, रोता रहूं, चिल्लाता रहूं, बिलखता रहूं, लेकिन तुम्हें मेरी सौगंध है गोविंद, तुम मेरे जीवन में आ मत जाना, आना मत। बोले क्यों? बोले विरह का मत मिलन का मतले नाम। महादेवी वर्मा एक बहुत अच्छी कवित्री हुई है हिंदी साहित्य की हमारे यहाँ, बहुत अच्छी, हमने उनके दर्शन भी किए हैं, बहुत पुरानी बात नहीं है। उनकी बड़ी सुंदर सुंदर कविताएं हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली परिचय इतना, इतिहास यही कल उमड़ी थी मिट आज चली। ये उनकी कविता, प्रसिद्ध कविता है। उन्होंने एक पंक्ति लिखी है, विरह का मतले मिलन का मतले नाम, मैं विरह में चिर हूं। बोले मेरे सामने मिलन का नाम मत लो, क्यों?
वही बात कि मिलन में प्रेम का पूर्ण विराम लग जाता है और विरह में प्रेम निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। इसलिए भगवान के निष्काम प्रेमियों का एक वर्ग ऐसा भी है जो इतना प्रेम भगवान को करते हैं कि वो भगवान को भी नहीं चाहते, केवल उनके प्रेम को और उनके विरह को चाहते हैं। बाबा रामकृष्ण देव यही कहते हैं कि गोविंद निधवन में रहें और मैं उनके प्रेम में तड़पता रहूं, चिल्लाता रहूं, रोता रहूं, मुझे इसी में आनंद आता है। ये निष्काम भक्ति का एक चरण। और स्वामी जी की भक्ति, स्वामी हरदास जी की भक्ति, इससे भी एक कदम आगे। न वहां सकाम है, न वहां निष्काम है, न वहां मिलन है, न वहां विरह है। बोले क्या है? वो तो स्वामी जी की भक्ति तो ऐसी है कि प्रिया प्रीतम रंग महल में निकुंज में एक दूसरे को लाड़ लड़ाते रहते हैं और स्वामी जी तो उनकी सेवा में किंकरी बनकर उनकी चाकरी में समर्पित रहते हैं। उनका केवल एक ही भाव है, तत्सुखे सुखित्वम। बोले मेरे बिहारी जी के सुख में ही मेरा सुख है, इसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं सोचा करते। प्रिया प्रीतम का नित्य विहार नित्य रंग महल में चलता है। देखो हमारे निधिवन में आप आज भी जाओ तो एक स्थान बना है ना, रंग महल कहते हैं उसे, सैया लगी है। प्रतिदिन संध्या काल में आरती के पश्चात वो कक्ष बंद कर दिया जाता है। सैया लगी है, 16 श्रृंगार लगे हैं, जल की झारी रखी रहती है, पान के बीड़ा रखे रहते हैं, दातुन रखी रहती है। रात्रि में भूख न लग जाए प्रिया प्रीतम को, इसके लिए पदार्थ रखे रहते हैं और ताला बंद कर दिया जाता है। एक ताले नहीं, निधिवन के रंग महल से लेकर के मुख्य द्वार तक 7 ताले लगते हैं। 7 ताले 7 स्थानों पर। लेकिन वहां पर प्रिया प्रीतम आज भी उस रंग महल में उस सैया पर पौड़ने आते हैं। बहुत सारे भक्त उस अद्भुत लीला का दर्शन करने के लिए आज भी प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में निधवन जाते हैं और देखते हैं, दर्शन करते हैं। बहुत भक्तों ने किए हैं। बोले क्या कि जब 7 ताले खुलते हैं और रंग महल का निज कक्ष का ताला खुलता है तो उस सैया के दर्शन करो। पुष्प बिखरे हुए, चादर सलबटे पड़ी हुई, दांतुन चबाई हुई, पान का बीड़ा कभी खाया हुआ, कभी लड्डू में से कुछ टुकड़ा खाया हुआ, स्पष्ट दर्शन होते हैं। बोले आज भी प्रिया प्रीतम रंग महल के सुख सेज पर अनन्य भाव से वहां पर विराजमान हैं और नित्य विहार में लीन रहते हैं। और स्वामी जी उस छवि का, केवल उस छवि की उपासना करते हैं। तत्सुखे सुखित्वम की भावना है। प्रिया प्रीतम के सुख में ही हमारा सुख है और उसके अतिरिक्त वो किसी को चाहते ही नहीं, कुछ नहीं चाहते। ऐसे नहीं हम चाहन हार, जो आज तुम है कल और को चाहे। फेंक दे आंख निकास दो जो पे दूजे की ओर लखे ओ लखाए। के लाख मिले तुमसे बढ़ के, तुम ही को चाहे तुम ही को रिझाए। जब लौर में यह प्राण रहे, तब लो हमने को ना तो निवाहे। ऐसे नहीं, अनन्यता स्वामी जी की, रसिक अनन्य रस का आचार्य हैं स्वामी जी। और अनन्यता के संदर्भ में एक दिन हम निवेदन आपको कर भी चुके हैं पूर्व में। मेरे बांके बिहारी के अतिरिक्त कोई है ही नहीं। आज तुम्हें कल और को चाहें, बोले ऐसी भक्ति मेरी नहीं है, हमारी ऐसी भक्ति नहीं। बोले हमारा तो एकमात्र सिद्धांत है कि जैसे भी हैं हम बांके बिहारी के हैं और बांके बिहारी हमारे हैं। गोस्वामी छबीले वल्लभ जी ने इस भाव को स्पष्ट करते हुए और लिखा है, स्पष्ट किया है। कहते हैं गोस्वामी जी कि तज सब आस करें वृंदावन वास खास, कुंजन की सेवा में निसंक चित्त धारे हैं। जप तप योग यज्ञ संयम समाधि राग,
ज्ञान ध्यान धारणा में मन नाहि धारे हैं। के देव पितृ भैरव भवानी भूत प्रेत आदि लोक पर लोक ते छबीले भय न्यारे हैं। एक बात जाने जग दूजी पहचाने नाए, हम हैं बिहारी के बिहारी जी हमारे हैं। एकमात्र सिद्धांत, एकमात्र भावना, बोले इसके अतिरिक्त हम कुछ जानते ही नहीं। देव पितृ भैरव जप तप योग यज्ञ संयम समाधि ज्ञान ध्यान धारणा कुछ नहीं, सब कुछ समाप्त, केवल मेरे बांके बिहारी मेरे सामने है। कल हमने आपको निवेदन किया ना, हमारे बिहारी जी में नेम धेम यहाँ बटे जेवरी मुक्ति भरे यहाँ पानी। यहाँ कोई नियम नहीं, यहाँ कोई कानून नहीं, यहाँ कोई विधि नहीं, हर निधि विधि निषेध से परे केवल तत्सुखे सुखित्वम, बिहारी जी के सुख की छाया में ही हमारा जीवन व्यतीत हो जाए। बिहारी जी मुस्कुराते रहें, बस इसी में हमको आनंद आता है, जो बिहारी जी की इच्छा। और हमारे बिहारी जी कितने दयालु हैं कि एक बार जीव इनकी शरणागति लेके तो देखे, एक बार लेके तो देखे इनकी शरणागति, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आज भी न जाने, पुरानी बात छोड़ दो, 150 साल पुरानी बात भी छोड़ दो, आज भी अगर आपका मन बिहारी जी में है तो न जाने कितने ऐसे चमत्कार होते रहते हैं, कितने चमत्कार होते रहते हैं। हमें संतोष जी बता रहे थे तुम्हारी घटना, रेवती जी हमारे तबला बजा रहे हैं श्री रेवती रमण जी, ज्यादा पुरानी बात तो नहीं, इन्होंने बहुत अच्छी घटना सुनाई कि कोई इनके मिलने वाले सज्जन, उनका बच्चा कहीं बाहर पढ़ता था, कहां, पूना में, मद्रास, चेन्नई में पढ़ता है बच्चा। अचानक ऐसी स्थिति आ गई, आ जाती है स्थिति परिस्थिति, उस बच्चे की फीस जमा करने के लिए उसके पिताजी पर धन नहीं रहा, और वहां से स्कूल से कह दिया गया बच्चे को निकाल दिया जाएगा, अगर शुल्क जमा नहीं हुआ तो निकाल दिया जाएगा। घबरा गई उसके पिता, क्या करें, कहां जाऊं, किससे कहूं, कौन देगा, कुछ समझ में नहीं आया। तो मेरे बांके बिहारी की याद आ गई। बोले बिहारी जी कृपा करें कि बड़े दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, करुणा निधान हैं, वृंदावन में रहते हैं, उनका प्रेम है बिहारी जी से। कहाँ रख के रहने वाले हैं वो? बिहार में रहते हैं, वृंदावन से लगाव है उनका। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने रेवती रमण जी को फोन किया। बोले भाई बिहारी जी दर्शन करने जाओगे क्या? बोले हाँ मैं तो जाऊंगा, नियम है मेरा, मैं वृंदावन रहता हूं तो जाता हूं। तो बोले आज अगर बिहारी जी के पास जाओ तो मेरी बात कराना जरा बिहारी जी से। बोले अच्छा कैसे बात कराऊं? बोले टेलीफोन पे करा देना। उनका भाव देखो, भक्त का भाव। ये मंदिर गए, बिहारी जी के दर्शन किए और इन्होंने उनके मन के संतोष के लिए फोन मिला दिया उनको कि मैं मंदिर में आ चुका हूं, लो बिहारी जी से बात कर लो। इन्होंने फोन बिहारी जी की तरफ कर दिया, ऐसा ही हुआ था ना, फोन कर बिहारी जी की तरफ कर दिया। अब उनके और बिहारी जी के बीच में क्या बात हुई ये तो इनको नहीं पता, लेकिन विचित्र चमत्कार हो गया। क्या हुआ? बोले जब उसके बाद इनके पिता ने स्कूल में प्रार्थना करने के लिए कि कुछ दिन रुक जाएं, हमारी फीस कैसे भी हम बाद में दे देंगे, जब वहां फोन करके बच्चा पहुंचा पता करने के लिए तो मालूम पड़ा बच्चे को स्कूल में, कॉलेज में जाकर के कि तुम्हारी फीस तो कल ही भर गई, कल ही भर गई। बोले कौन भर गया? बोले तुम्हारे पिताजी भर गए। बोले ये है मेरे बांके बिहारी, ये उनके पिता क्या, ये तो जगत के पिता हैं। एक बार कोई इनकी शरणागति लेकर तो देखे, लेकिन हम करते क्या हैं? हम अहंकार में उन्मत्त होकर के। बिहारी जी भी जाते हैं तो कलफ का कुर्ता पहन के चमाचम, हाँ 2-4 जंजीर। हम तो बिहारी जी ने ऐसी जगह हमें दे दी है कि हम तो देखते हैं कि बिहारी जी के दर्शन भी करने जाएंगे तो महाराज 10 तोले की सोने की चैन गले पे कुर्ते के ऊपर डाल के, और उसमें भी गांठ बांध के, ऐसा जैसे बैल के गले में घंटी लटकी रहती है ना, ऐसे लटका के। बोले क्या? बोले दिखाने के लिए, ऐश्वर्य प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं। बोले बिहारी जी के चरणों में जाओ
बड़े से बड़ा संसार का दुख हो, एक बार मेरे बांके बिहारी के चरणों में दीन होकर के जाओ तो सही, 2 बूंद अपने आंसू की गिराना। संसार को चलाने वाला, क्षीर सागर में रहने वाला शेष साई भगवान नारायण जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, क्षीर सागर के इतने अथाह सागर की गहराई में तो नहीं डूबे, लेकिन अपने भक्त की 2 बूंद आंसुओं में डूब जाते हैं, कल्याण कर देते हैं। ये श्री बिहारी जी महाराज आज भी अपने भक्तों पर कृपा कर रहे हैं और निरंतर। कल हमारे पास, कल रात्रि को हम देख रहे थे फोन, तो किसी का संदेश आया, महाराज जी बिहारी जी के दर्शन बंद हैं, कब कृपा करेंगे, हम बहुत तड़प रहे हैं। तो हमने उनको संदेश का जवाब दिया, भैया सही बताएं, जितना तुम तड़प रहे हो ना बिहारी जी के लिए, उससे अधिक बिहारी जी तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं। समय तो आने दो। बिहारी जी कहते हैं कि मेरा भक्त जितना मेरे लिए रोता है उससे ज्यादा मैं उसके लिए रोता हूं। मेरा भक्त जितना मेरे लिए तड़पता है उससे अधिक मैं अपने भक्त के लिए तड़पता हूं। भगवान का नियम है। देखो हम कहा करते हैं, आप एक बार देखना ध्यान से, किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी मंदिर में, अधिकांश मंदिरों में, 1 आध 2 4 की तो नहीं कह सकते, अधिकांश मंदिरों में ठाकुर जी की प्रतिमा आपको खड़े हुए मिलेगी, है ना, खड़े हुए अधिकांश मंदिरों में। राधा वल्लभ जी जाओ, राधा रमण जाओ, बिहारी जी जाओ, गोविंद देव जाओ, रंगनाथ जाओ, कहीं जाओ, तिरुपति बालाजी जाओ, बाहर जाओ, जाके देखो सब खड़े हुए हैं, सब खड़ी हुई मूर्ति मिलती है। तो किसी ने हमसे पूछा, महाराज जी आप बिहारी जी को खड़ा रखते हो दिन भर खड़े खड़े, उनके पैर नहीं थकते क्या? जहां जाओ मंदिर में सब ठाकुर खड़े हैं। बोले मंदिरों में इनको खड़े करके क्यों रखा जाता है, ये ठाकुर सब जगह खड़े क्यों रहते हैं? तो हमने एक ही बात कही उनसे, भैया कि हमें जहां तक समझ में आता है एक ही बात समझ में आती है। बोले हर मंदिर में ठाकुर किस लिए खड़े हैं? ठाकुर इसलिए खड़े हैं, ठाकुर जी कहते हैं अपने भक्तों से कि तू अपने घर से 1 कदम मेरे मंदिर के लिए बढ़ा तो सही, देख तेरे स्वागत के लिए मैं पहले से खड़ा हुआ हूं, तू आ तो सही। जितना हम बिहारी जी को चाहते हैं उससे कहीं अधिक बिहारी जी हमें भी चाहते हैं, ये भावना रखो और बिहारी जी के सुख में ही अपने सुख का अनुभव करो। ये स्वामी जी की रस रीति है, ये उनका सखी भाव है। और इसी सखी भाव से श्री स्वामी जी महाराज बिहारी जी की निरंतर उपासना किया करते हैं। श्री बिहारी जी महाराज जब से निधन में विराजे तब से स्वामी जी का जीवन में और परिवर्तन आ गया। पहले तो गायन करते हुए निकुंज लताओं में आनंद लेते थे, अब तो श्री बिहारी जी का एक सुंदर सा लता मंदिर है निधवन में। पहले बिहारी जी निधवन में विराजते थे, प्राचीन मंदिर वही है। यहाँ तो अभी 150 वर्ष करीब लगभग हुए हैं तब से आए हैं। बोले वहां पर बिहारी निधवन में विराजते हैं, लता मंदिर है। स्वामी जी अपने हाथ से बिहारी जी का श्रृंगार करते हैं, अपने हाथ से उनके प्रातः काल उत्थापन से लेकर के शयन पर्यंत सेवा करते हैं। बिहारी जी की 3 बार आरती, कहीं कहीं 7 आरती होती है, लेकिन बिहारी जी की 3 आरती। बिहारी जी का एक नियम है कि देर से सोना और देर से जगना, बिहारी जी का नियम है। क्यों? बोले कि नित्य किशोर है ना, ये रात्रि में श्री रंग महल में प्रिया प्रीतम लाड़ लड़ाते हैं, इसलिए शयन करने में भी विलंब हो जाता है। इसीलिए इनको प्रातः काल अतिशीघ्र नहीं जगाया जाता। ब्रह्म मुहूर्त में हमारे यहाँ मंगल आरती नहीं होती, मंदिरों में मंगल आरती परंपरा है। सुबह 3:30-4 बजे घंटी बजा के ठाकुर जी को जगा देते हैं। बोले हमारे बिहारी जी, बोले 4 बजे तो इनके सोने का समय होता है, जब तक तो ये निधवन में रहते हैं रंग महल में। तो इनकी मंगला आरती का कोई विधान नहीं, देर से जगना, सीधे श्रृंगार आरती उत्थापन के बाद श्रृंगार करके सीधे श्रृंगार आरती। मंगला आरती की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। उसके पश्चात ठाकुर जी की राजभोग आरती, मध्याह्न में शयन, संध्या को पुनः दर्शन देने के लिए जगना और लाड़ लड़ाते हुए शयन आरती करना, उसके पश्चात पुनः शयन में चले जाना। ये बिहारी जी की का सेवा क्रम है। क्योंकि बिहारी जी लाड़ के उपासना में हैं।
बिहारी जी को लाड़ लड़ाया जाता है प्रिया प्रीतम के रूप में, इसलिए उनको जिसमें सुख मिले उस भावना से ही हमारे यहाँ का सेवा क्रम है। अब तो थोड़ी सी परिस्थितियां बदल गई हैं, नहीं पहले गर्मियों में हमारी बचपन तक गर्मियों में 9 बजे दर्शन खुलते थे और सर्दियों में 10 बजे। अब 1 घंटे का अंतर आ गया है, अब गर्मियों में 7:45 बजे और सर्दियों में 8:45 बजे, 1-1.25 घंटे का अंतर आ गया है। देर से बिहारी जी के दर्शन खुलना और देर से ही बिहारी जी को शयन करना और आराम से चकाचक ऐश्वर्यमय लाड़ के साथ जैसे एक नित्य किशोर की उपासना होती है उस तरह से प्रिया प्रीतम की उपासना स्वामी जी करते हैं। एक बार की बात है, ऐसा लाड़ लड़ाते हैं, एक सुंदर कथा निधवन की सुनाएं आपको। इतना लाड़ लड़ाते हैं, एक बार कन्नौज से एक इत्र का व्यापारी आया, इत्र का व्यापारी, बहुत सुंदर कथा है। स्वामी जी की निकुंज उपासना की शिक्षा मिलती है इस कथा से। कैसी निकुंज उपासना है? इत्र का व्यापारी आया, अब जब वो आया वृंदावन तो वो सुंदर एक इत्र की शीशी लेके आया, सुंदर शीशी। इत्र का व्यापारी था, इत्र उसके यहाँ बनता है। बोले बिहारी जी को इत्र चढ़ाऊंगा, ये विचार करके इत्र लाया। हमारे बिहारी जी को इत्र बहुत प्रिय है, इत्र की मालिश होती है प्रातःकाल जब सैया से हम जगाते हैं बिहारी जी को, तो जगाने से पहले 1 घंटे मालिश करते हैं इत्र की, सुंदर इत्र ऋतु के अनुसार। सर्दी के दिनों में हिना का इत्र, केसर का इत्र, गर्मियों में केवड़ा, गुलाब, सुंदर इत्र चलते हैं। ये इत्र बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। तो लेके आया बढ़िया सुंदर हिना की शीशी और ला करके उसने निधिवन में आया और उस समय स्वामी जी तानपुरा के तान छेड़ते हुए और सुंदर पद गा रहे थे, है ना, सुंदर पद का गायन कर रहे थे। थोड़ा थोड़ा होली का सा वातावरण, फागुन का महीना आ रहा था, सर्दी धीरे धीरे जा रही थी। स्वामी जी गायन कर रहे हैं, भक्त आया, उस भक्त ने स्वामी जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके इत्र की शीशी रख दी वहीं सामने। स्वामी जी के नेत्र बंद हैं, वो तो गा रहे हैं, गायन में नृत्य में ठाकुर जी की होली लीला देख रहे हैं, होली लीला देख रहे हैं और चल रहा है। थोड़ी देर बाद अचानक क्या हुआ, स्वामी जी ने चुपचाप नेत्र बंद किए किए ही हाथ बढ़ाया और वो इत्र की शीशी उठाई और इत्र की शीशी का ढक्कन खोला और खोल करके वो इत्र की शीशी वहीं रज में उड़ेल दी, निधवन में जमीन में डाल दी पूरी के पूरी। भक्त देख रहा है, उसे बड़ी गिलानी हुई, मन में आया कि स्वामी जी का हाथ पकड़ के रोक दूं, लेकिन रोक नहीं पाया। थोड़ी देर बाद गायन पूर्ण हुआ, स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए नेत्र खोले, नेत्र खोले उसको देखा, अरे बेटा तू बैठा है अभी, बता कब आया, कैसे आना हुआ, क्या चल रहा है? उसके चेहरे पे गिलानी। बोले स्वामी जी क्षमा करना, मैं कन्नौज से आया हूँ, इत्र का व्यापारी हूँ, मैंने सुना कि बिहारी जी प्रकट हुए हैं, उनके लिए मैं इत्र अर्पित करने लाया था, लेकिन पता नहीं आप किस भाव में थे, आपने शीशी मेरी खोली और मिट्टी में डाल दी। प्रभु क्षमा करना, आपने ऐसा क्यों किया? मैं वो इत्र बिहारी जी के लिए लाया था, अब जाते बिहारी जी को चढ़ा देते इत्र। स्वामी जी बोले अच्छा तू लेके आया था ये इत्र? अरे बेटा तेरे जीवन का कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। बोले कैसे स्वामी जी? बोले जिस समय तू इत्र लेकर के आया था तेरा इत्र बिहारी जी ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। नहीं तो बिहारी जी बड़े बड़ों के पदार्थ स्वीकार नहीं करते, तू बहुत भाग्यशाली है। बोले मेरा इत्र स्वीकार कर लिया कैसे? बोले जिस समय तू यहाँ आया तो तू नहीं जानता, यहाँ लीला चल रही थी निकुंज में। क्या लीला चल रही थी? बोले प्रिया प्रीतम होली खेल रहे थे, होली खेल रहे थे प्रिया प्रीतम। हमारे प्रिया जी के हाथ में पिचकारी, लाल जी के हाथ में पिचकारी, और जैसे ही प्रिया जी ने अपनी पिचकारी लेकर के लाल जी पे रंग डाला, ठाकुर जी पे रंग डाला, ठाकुर जी एक लता के पीछे हो गए और सारा रंग लता पे गिर गया, ठाकुर जी पे नहीं गिरा। उसी समय लाल जी निकले बाहर, उन्होंने अपनी पिचकारी से राधा रानी को तर कर दिया,
श्री जी को तर कर दिया। श्री जी लज्जा में आ गई कि देखो बिहारी जी ने मुझे रंग दिया, लेकिन मेरी पिचकारी खाली हो गई। मेरे पास अभी रंग होता मेरी पिचकारी में तो मैं अभी बिहारी जी को तर कर देती। बेटा उसी समय तू इत्र लाया, मैंने क्या किया, तेरे इत्र की शीशी खोली और प्रिया जी की पिचकारी में डाल दी और प्रिया जी ने बिहारी जी को तर कर दिया। बिहारी जी को तर कर दिया। बोले जा जरा बिहारी जी के दर्शन करके आ। वो भक्त उठ करके गया और जाकर के जो बिहारी जी के मंदिर में गया, वहीं पास में मंदिर था, तो क्या देखता है कि जो इत्र वो स्वामी जी को दे करके आया था, व्यापारी है इत्र का, उससे बड़ी पहचान किसी को नहीं। वो पहचान गया ये मेरा लाया हुआ इत्र है, बिहारी जी के श्री विग्रह से उसी की खुशबू आ रही है, उसी की सुगंध आ रही है। कहने का भाव, श्री स्वामी जी महाराज बिहारी जी से प्रत्यक्ष वार्ता करते हुए लाड़ लड़ाते हैं। स्वामी जी की संगीत साधना ऐसी अद्भुत संगीत साधना है। स्वामी जी के दो बड़े प्रसिद्ध शिष्य हुए। संक्षेप में निवेदन करें क्योंकि आज की कथा को विश्राम भी शीघ्र देना है। एक तो है तानसेन और एक है बैजू बावरा। तानसेन बैजू बावरा दो प्रसिद्ध, आप तो जानते हैं, परिचित हैं आप तो। और सभी ने, हमारे भक्त जो कथा सुन रहे हैं, उन्होंने बैजू बावरा का नाम भले ही कम सुना हो, लेकिन तानसेन को तो सब जानते हैं, सब जानते हैं। अकबर के दरबारियों में नवरत्नों में से एक रत्न तानसेन। तानसेन ने ध्रुपद की शिक्षा स्वामी जी के चरणों में बैठ के ली और स्वामी जी ने बड़े प्रेम से तानसेन को ध्रुपद प्रदान किया। ये जो ध्रुपद है ना, ध्रुपद शैली संगीत की, ये ध्रुपद शैली के जनक श्री स्वामी जी महाराज ही हैं। स्वामी जी ने इसे प्रकट किया है, ध्रुपद को, ध्रुपद गायन को ध्रुपद प्रदान किया। तानसेन स्वामी जी से शिक्षा ग्रहण करने के बाद चले गए अकबर के यहाँ। अकबर के दरबारियों में नवरत्नों में सम्मिलित हो गए। स्वामी जी ने एक बार अकबर पर भी कृपा की। एक पंक्ति है, छप्पे है, नपत द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जास की, आचार्य ललिता सखी रसिक छाप हरिदास की। नपति द्वार ठाड़े रहे, बड़े बड़े राजा महाराजा स्वामी जी के दरवाजे पर खड़े रहते हैं ये सोच करके कि एक क्षण के लिए संत की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए और हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। तानसेन अकबर के यहाँ हैं, अकबर के यहाँ रहते हैं तानसेन, उनका गायन करते हैं, संगीत दरबार में बैठते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। एक बार अकबर ने प्रश्न किया तानसेन से, तानसेन तुम कितना सुंदर गाते हो, कितना सुंदर गाते हो। मैंने तुम्हारा जैसा, मैंने कोई संगीतकार, कोई गायक नहीं देखा इस पृथ्वी पर, बहुत आनंद आता है, लेकिन एक प्रश्न है मेरा, तुम इतना सुंदर गाते हो, ये सुंदर संगीत तुमने सीखा कहां से, ये शिक्षा कहां से ली तुमने संगीत की। तो तानसेन मुस्कुरा पड़े और मुस्कुरा करके गुरुदेव स्वामी जी का ध्यान करते हुए कहते हैं, बोले जहां पर ना मेरे संगीत के गुरु एकमात्र इस पृथ्वी पर आज भी विराजमान है, जो वो ऐसे श्री स्वामी हरदास जी महाराज वृंदावन में विराजित होकर के उन्होंने मुझे ध्रुपद शैली प्रदान की, संगीत प्रदान किया उन्होंने। बोले अच्छा स्वामी जी ने, ये कहाँ रहते हैं? बोले वृंदावन में। तब तो तुमसे भी बहुत अच्छा गाते होंगे। बोले गुरुदेव, मेरे गुरुदेव के आगे तो मैं पासंग में भी नहीं हूं, जहां पना मैं उनके बराबर क्या गाऊंगा, वो मेरे गुरुदेव हैं। तो अकबर ने कहा एक काम करो तानसेन, जरा खबर भेजो और अपने गुरुदेव को बुलाओ, बुलाओ गुरुदेव को, मैं उनसे संगीत सुनना चाहता हूं, उनसे संगीत सुनना चाहता हूं, सुनूं तो कैसा है। तो रो पड़ा तानसेन, क्षमा करना जहां पर मेरे गुरुदेव कभी आपके दरबार में नहीं आएंगे, वो तो मैं ही उनका एक ऐसा नालायक शिष्य हूं जो आपके दरवाजे पर आ गया, आपके दरबार में आ गया, मेरे गुरुदेव कभी आने वाले नहीं। बोले क्यों, क्यों नहीं आएंगे? तो कारण क्या है? बोले मेरे गुरुदेव केवल बिहारी जी के लिए गाते हैं और किसी के लिए नहीं गाते, वो कभी आने वाले नहीं। कुछ भी हो, अकबर के अनेक ऐतिहासिक दृष्टि से देखो, चाहे ऐतिहासिक दृष्टि से उसका व्यक्तित्व तो कुछ भी रहा हो, लेकिन एक पक्ष अकबर का ऐसा था
कि वो किसी भी कारण से सही, चाहे राजनीति सही, चाहे उसकी पॉलिटिक्स सही, कोई कारण रहा हो, वो संतों का सम्मान करता था। अकबर की बात थी। उसने कहा कि मैंने तुम्हारा संगीत सुना है, मेरे मन में तीव्र उत्कंठा है कि मैं तुम्हारे गुरुदेव का संगीत अवश्य सुनूंगा, कोई ना कोई उपाय करो। तानसेन, कोई उपाय करो। बोले महाराज अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो मेरे साथ आपको वृंदावन चलना पड़ेगा। वृंदावन, और वृंदावन जाकर के वो भी मैं गारंटी नहीं लेता कि गुरुदेव सुनाई दें, उनका मूड हो जाए, बिहारी जी की कृपा तुम्हारे ऊपर हो गई तो संगीत गा सुनने को मिल जाएगा। अकबर तैयार हो गया। अकबर तैयार हुआ, तैयार होकर के बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, चलो। अब अकबर और महाराज तानसेन ये दोनों चले दिल्ली से, और चलते 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 छठीगढ़ आ गई। जहाँ छठीगढ़ है ना, मुख्य मार्ग से प्रवेश करते हैं। उस जमाने में तो कच्चा रास्ता था, जंगल था। हमारे बचपन तक छठीगढ़ की ऐसी स्थिति थी कि संध्या को 5 बजे के बाद उस रास्ते पर जाया नहीं जाता था। 5 बजे से आवागमन बंद, जंगल का रास्ता था। लेकिन वृंदावन के प्रवेश का द्वार था, वहां तक आए सैनिकों के पूरा लाव लश्कर राजाओं के साथ होता ही है। जाने कितने रथ, कितने हाथी, कितने घोड़े, डेरा तंबू सब छठीगढ़ पे लग गई। शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं इस नेशनल हाईवे को, NH2 को शेरशाह सूरी मार्ग पुराना नाम है इसका। उस रास्ते पे तंबू अम्बू लग गए, एक किनारे से सब रुक गए। तानसेन ने कहा महाराज यहां से वृंदावन की सीमा आगे आरंभ होगी, लेकिन इतने लाव लश्कर के साथ अगर वृंदावन में जाओगे तो संगीत सुनने की बात तो छोड़ो, स्वामी जी के दर्शन भी नहीं मिलेंगे, वो कभी तुम्हें दर्शन नहीं देंगे। तो बोले क्या करें? बोले केवल मैं और आप चलेंगे। अब अकबर और तानसेन दोनों अकेले ही चल दिए और निधवन की सीमा तक आए। निधवन के दरवाजे पर आकर तानसेन ने कहा देखो मैं अंदर जाऊंगा तो आपका मैं परिचय नहीं दूंगा कि शहंशाह हैं, आपको अंदर में परिचय के रूप में, आपका शहंशाह के रूप में परिचय नहीं दे सकता, क्योंकि स्वामी जी का मन, हाँ महाराज संतों को कोई भी राज सत्ता से कोई लेना देना नहीं होता। देखो ध्यान रखना, हमेशा राज सत्ता संतों के निर्देशन में चली है, संतों के डायरेक्शन में चली है। चाहे महाराज दशरथ हो, वशिष्ठ जी के अनुसार चलते थे, चंद्रगुप्त चाणक्य के अनुसार चलते थे। संतों की दिशा निर्देशन में राज सत्ता चली है, राज सत्ता के दिशा निर्देश में संत कभी नहीं चला करते। और आजकल तो खैर जो बिहारी जी की इच्छा, हम आप सब देख रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है। बोले क्या हुआ? बोले महाराज मैं कोई गारंटी नहीं कि मेरे गुरुदेव आपको दर्शन दे दें। तो अकबर बोला कि एक काम कर तानसेन, तुम्हारा ये तानपुरा है ना, ये मुझे पकड़ा दो, मुझे अपना शागिर्द बना लो, ये कह देना ये मेरा सेवक है, मेरा तानपुरा उठाने वाला है। अकबर सम्राट, और आज उसने तानसेन का तानपुरा उठा करके कंधे पर रख लिया और तानसेन ने अकबर को एक लता के पीछे खड़ा कर दिया। आप यहाँ रुक जाओ, मैं जाऊं जरा गुरुदेव से मिलूं, गुरुदेव की दृष्टि समझूं, उनका मन समझूं, उनका मन होगा तो तुम्हें बुला लूंगा इशारे से। महाराज एक वृक्ष की ओट में कर दिया और तानसेन स्वयं गए स्वामी जी के सामने, स्वामी जी को प्रणाम किया। अरे तानसेन बहुत दिनों में आना हुआ, बतला संगीत साधना कैसी चल रही है? गुरुदेव आपकी कृपा है, खूब आनंद आ रहा है। मैंने सुना है कि आजकल तुम दरबारी कवि हो गए हो। बोले हाँ गुरुदेव आपकी कृपा, मैं नवरत्नों में सम्मिलित हूँ। स्वामी जी मुस्कुरा दिए, बोले अच्छा तू राजा के यहाँ चला गया है, कोई बात नहीं, चल बहुत दिन बाद आया है, जरा सुना देखूं तेरी संगीत साधना कैसी चल रही है, जरा बिहारी जी को कुछ सुना। अब तानसेन ने तानपुरा उठाया और महाराज भीजन लागे री दोजन, अचरा की ओट करत दोजन, महाराज गाना आरंभ कर दिया। सुनाओगे? 2 पंक्ति सुनाएंगे, 2 पंक्ति सुनते हैं फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। भीजन लागे
जय हो। भीजन लागे हृदो जन भीजन लागे हृदो जन अच्छी रखी ओठ कर दो जन अच्छी राखी ओठ कर दो जय हो। भीजन लागेरी दो जन भीजन लागे री दो जन हति उन मातरहति निशिवासर हति उन मात रहत निशिवासर राग ही की रंग रंगे दो जन राग ही की रंग रंगे दो जन श्री हरिदास के स्वामी श्यामा श्री हरिदास की स्वामी श्यामा कुंज बिहारी प्रेम परस पर नृत्य करत दो जन भीजन लागे री दो जन भीजन लागे भीजन लागे भीजन लागे री भीजन लागे री दो जन अचरा की ओट करत दो जन। स्वामी जी का पद है, केलमाल जी का लीला का। स्वामी जी के पद को जो तानसेन ने गाना आरंभ किया, आनंद आ गया स्वामी जी को, नेत्र बंद है। अचानक तानसेन ने गाते गाते विचार किया कि स्वामी जी का मन बहुत अच्छा है, शहंशाह भी खड़े हुए हैं अकबर, कोई कृपा कर दे स्वामी जी, शहंशाह को गाना मिल जाए सुनने को, स्वामी जी का गायन सुनने को मिल जाए। तो विचार किया कैसे मिलेगा, ऐसे अगर कहूंगा कि शहंशाह को सुना दो तो स्वामी जी कभी सुनाने वाले नहीं। तो क्या किया तानसेन ने, जानबूझ करके अपने गायन में गलत स्वर लगा दिया, जानबूझकर गलत स्वर लगा दिया, गलत स्वर का उपयोग कर दिया। जो स्वामी जी ने सुना, तानसेन लगता है दरबार में गाते गाते तेरी संगीत साधना बिगड़ गई है, दरबार में गाते गाते ऐसे गाते हैं, तुझे मैंने यही सिखाया था। स्वामी जी क्षमा करना, मुझसे कोई ना कोई गलती जरूर हुई है, गुरुदेव आप कृपा करिए, कैसे सही स्वर लगेगा जरा आप बता दीजिए। स्वामी जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके तानपुरा उठाया और सही स्वर लगा करके वह राग पुनः सुनाया। भीजन लागे री दो जन अचरा की ओट करत दो जन। जो स्वामी जी ने महाराज भाव विमुग्ध होकर के गाया, उधर सम्राट अकबर ने पीछे लता के वृक्ष के पीछे से श्रवण किया, सम्राट की महाराज उसी क्षण समाधि लग गई, समाधि लग गई। थोड़ी सी देर बाद स्वामी जी ने जब गायन बंद किया, तानसेन कैसा लगा, गुरुदेव कृपा हो गई। बोला ठीक है, कृपा हो गई ना, अब उस सम्राट को बाहर बुला ले जिसको तूने छिपा के खड़ा किया है। अरे उन्हें ही तो सुनवाना चाहता था। बोला महाराज सम्राट अकबर आए और स्वामी जी की शरणागति ग्रहण की। बोले गुरुदेव मैं धन्य हो गया कि स्वरों का ऐसा भी चमत्कार होता है, ये मैंने पहली बार अनुभव किया है। साक्षात जिनके गायन पर प्रिया प्रीतम ताता थे करके नृत्य करने लग जाएं, ऐसा अद्भुत गायन सम्राट ने पहली बार सुना। गुरुदेव के चरणों की शरणागति ली। गुरुदेव आपके दर्शन मिले, आपका मुझे संगीत श्रवण करने को मिला। मैं वृंदावन में आया हूं, मैं सम्राट हूं भारतवर्ष का, आप आज्ञा करिए, मैं कोई सेवा करना चाहता हूं, कोई सेवा कर दूं। जब आया हूं
स्वामी जी बोले सम्राट ये वृंदावन है, इस पर तुम अपनी दृष्टि न डालो, यही बहुत बड़ी सेवा है तुम्हारी, यही बहुत बड़ी सेवा है। बोले नहीं गुरुदेव कोई तो सेवा बताओ, मैं आया हूं कुछ तो करके जाऊं। जहां जहां राजा महाराजा जाते थे, आज भी धनपति किसी तीर्थ में जाते हैं तो कोई ना कोई सेवा करके ही आते हैं। जब बहुत कहा तो स्वामी जी ने विचार किया, विचार के बोले अच्छा ऐसा कर, ये मैं जिस घाट पर स्नान करने जाता हूं यमुना जी के घाट पर, उस घाट की जो नीचे वाली सीढ़ी है उसका एक कोना टूट गया है, तू कोना बनवा दे भैया, मुझे डर रहता है कहीं मुझे ठोकर ना लग जाए। अकबर को बड़ी गिलानी आई, बोले मैं भारतवर्ष का सम्राट है अकबर, शहंशाह अकबर, मैं चाहूं तो वृंदावन के सारे घाटों को नया बना डालूं, सारे घाट, और मुझसे कह रहे हैं कि मेरे घाट की सीढ़ी के सबसे नीचे वाली सीढ़ी का एक कोना। फिर भी संत की आज्ञा, उठ करके सम्राट तानसेन के साथ घाट पर पहुंचे और घाट की नीचे वाली सीढ़ी के उस कोने को देखने के लिए कौन सा टूटा है इसे बनवाना है। जैसे ही घाट पे पहुंचे कि सम्राट अकबर को चक्कर आ गया। बोले क्यों? बोले जो यमुना जी की सीढ़ियां हैं ना महाराज, उन सीढ़ियों पर, घाट की सीढ़ियों पर ऐसे ऐसे हीरे जवाहरत माणिक मोती लगे हुए हैं। अकबर को सम्राट है, पहचानता है, रत्नों की उसे पहचान है, वो चक्कर आ गया। बोले मेरी सारी सल्तनत भी बिक जाए तो इसका एक कोना नहीं बनवा सकता, ऐसी ऐसी मणि लगी है। आकर के स्वामी जी की शरणागति ली, स्वामी जी क्षमा करना, मुझसे अपराध हुआ जो मैंने आपके सामने दृष्टता की। ये वृंदावन तो वो चिन्मय वृंदावन है जिस वृंदावन की सीढ़ी के एक कोने को बनाने में मेरे जैसे सैकड़ों शहंशाह बिक जाए, नहीं बना सकते। गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूं। स्वामी जी ने कहा सम्राट, संतों को हमको कहा सीख रीसों काम, आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम, संतन को कहा सीख रीसों काम। बोले हमेशा दरबारों से हमारा कोई लेना देना नहीं। अरे हमारे लिए तो वृंदावन, यमुना जी, वृंदावन की रज और मेरे बांके बिहारी के चरण, बस इसी का आनंद प्राप्त करना है, इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी तुम वृंदावन आए हो, एक काम करो, आप शहंशाह हैं, आप नियम बना करके जाइए कि वृंदावन में कोई जीव हिंसा नहीं करेगा। यहाँ पर मोर बंदर हैं, मेरा तो बहुत अच्छे से चलता है निर्वाह, कुछ करना ही चाहते हो तो इन मोर बंदरों के लिए कर दो। शहंशाह ने उसी समय राज दरबार की ओर से वृंदावन के मोर बंदरों के लिए दाने चारे की व्यवस्था की। ये एक ग्रंथ है, इतिहास का ग्रंथ है, दिल्ली की लाइब्रेरी में है, मिराते अकबरी मिराते सिकंदरी, उसमें सारी चीजों का उल्लेख है, किया गया है। जब तक सम्राट अकबर रहे उनके बाद भी बहुत समय तक राजघराने की ओर से वृंदावन के मोर बंदरों के लिए दाना और चारा आता रहा। स्वामी जी बड़े प्रेम से निधन में विराजमान हैं। अकबर ने तानसेन के साथ पुनः लौट करके प्रणाम करके जब महलों में प्रवेश किया तो एक प्रश्न किया तानसेन से। तानसेन, संक्षिप्त में लीला को विश्राम दें। तानसेन, मैंने स्वामी जी का गायन सुना, आनंद आ गया, आनंद आ गया, लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में घूम रहा है। बोलो क्या? शहंशाह बताएं। बोले तुम्हारे गुरुदेव इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा गाते हैं, तुम उन्हीं के तो शिष्य हो। बोले हाँ। बोले फिर तुम इतना अच्छा क्यों नहीं गा पाते? तुम उतना अच्छा, मैं समझता था कल तक कि पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ गायक तुम हो, लेकिन आज पता लगा कि अपने गुरुदेव के आगे तुम पासंग में भी नहीं हो। तुम इतना अच्छा क्यों नहीं गा पाते? तो रोते हुए तानसेन ने एक बात कही, अद्भुत बात कही। बोले महाराज क्षमा करना, मैं कभी भी एक जन्म तो क्या 7 जन्मों में भी अपने गुरुदेव जैसा नहीं गा सकता। क्यों नहीं गा सकते? बोले मेरे गायन में और उनके गायन में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? बोले महाराज मैं गाता हूं हिंदुस्तान के सम्राट के लिए, मैं गाता हूं हिंदुस्तान के बादशाह के लिए, और मेरे गुरुदेव गाते हैं बादशाहों के बादशाह बांके बिहारी के लिए। बोले जो संगीत, एक दिन याद है ना, मुझको ऐसा दो संगीत, है ना,
निस दिन स्वर की श्रुति श्रवण कर, तुझसे होवे प्रीत, मुझको ऐसा दो संगीत। बोले मेरे गुरुदेव का गायन बिहारी जी को समर्पित है और मेरा गायन एक सम्राट को, मनुष्य को समर्पित है, तो बतलाओ मेरे स्वर में वो चमत्कार कैसे आ सकता है ना। बोले केवल राग से काम नहीं चलता, राग के साथ अनुराग जरूरी है ना। एक बार की कोई संत एक ने एक कथा सुनाई, हमें बड़ा आनंद आया। मीराबाई वृंदावन आई, संकीर्तन करती थी मीराबाई, संकीर्तन करती थी। एक जगह संकीर्तन हो रहा था, सब महात्मा खड़े खड़े उन्मत्त होकर के हरे कृष्णा हरे राम कीर्तन कर रहे थे सब। उसमें बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, गुरुजी की चौकी लगी हुई है, चेला सब नाच रहे हैं। मीराबाई भी पहुंच गई, मीराबाई भी नृत्य करने लग गई। तो महाराज क्या देखा कि सब गा रहे हैं, सब नाच रहे हैं। गुरुदेव के कान में कर्कश स्वर आया, गलत स्वर लगा करके कोई गलत गा रहा था। गुरुदेव को अच्छा नहीं लगा, तो गुरुदेव ने क्या किया, गुरुदेव ने तुरंत अपनी कलम उठाई और एक कागज पर लिखा। बोले सब नाचने में मगन है, किसी को सुनेगा तो है नहीं मेरी बात। उनने उस कागज पे लिख दिया, राग से गाओ, राग से गाओ, राग से गाओ। वो कागज दिखाने लग गए सबको, राग से गाओ। मीराबाई ने देखा राग से गाओ, राग से गाओ, सब नाच रहे हैं, उन्मत्त आनंद आ रहा है सबको। अब वो गुरुदेव कागज लिए घूम रहे हैं, राग से गाओ, राग से गाओ। मीराबाई चुपचाप आई, उसने कलम उठाई और कलम उठा करके उनके हाथ में जो कागज पड़ा हुआ था उस राग के आगे लिख दिया अनु। बोले अनुराग से गाओ, अनुराग से गाओ। बोले गुरुदेव राग हो चाहे ना हो, अगर जीवन में अनुराग नहीं है तो बड़े बड़े राग रखे रह जाते हैं। तानसेन कहते हैं, बोले महाराज मैं गाता हूं बादशाहों के लिए और वो गाते बादशाहों के बादशाह बांके बिहारी के लिए। उनके पास राग ही नहीं, राग के साथ अनुराग है। और उस अनुराग का ही परिणाम है कि स्वामी जी के आगे ताता थे करके बांके बिहारी जी नृत्य किया करते हैं। स्वामी जी की उपासना संप्रदाय नवदा भगति, ज्यों सुर सर को नीर, ज्यों सुर सर को नीर, ललिता सखी उपासना, ज्यों सिंघिन को खीर, ज्यों सिंघिन को खीर, रहे कुंदन के बासन, या बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। बोले स्वामी जी की जो उपासना है ना, ये रंग महल की निज उपासना। बोले कैसी है, जैसे एक सिंघनी का दूध। बोले संप्रदाय नवदा भगति, नवदा भक्ति की चर्चा हम आप करते हैं, श्रीमद् भागवत में भी आई है। मानस में गोसाई जी महाराज ने बहुत विस्तार से इसको समझाया है सरल शब्दों में। लेकिन स्वामी जी की उपासना क्या है, बोले संप्रदाय नवदा भगति। जो नव भक्ति हैं, नवदा भक्ति है, वो कैसी है, बोले ठीक ऐसे जैसे गंगा जी का जल पवित्र कर दे। गंगा जी का जल या जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्म दंडतापत अपि। बोले गंगा जी के जल स्पर्श मात्र से बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं, पवित्र कर देती है। ऐसे ही नवदा भक्ति है। लेकिन श्री हरिदास उपासना, स्वामी जी की उपासना ये नवदा भक्ति की भांति नहीं है। ये कैसी है, बोले ज्यों सिंघिन को खीर। गंगा जल नहीं, ये तो सिंघनी का दूध है। सिंघनी का दूध, उसमें क्या विशेषता है, ज्यों सिंघिन को खीर, रहे कुंदन के बासन। सिंघनी का खीर या तो सोने के पात्र में रह सकता है, या बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। या तो बच्चे के पेट में रह सकता है, या स्वर्ण के पात्र में रह सकता है। और कहीं अगर जाएगा तो अगर पृथ्वी पर भी दूध गिर जाए तो रसातल तक चला जाता है। हर कोई इसको पचा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि निकुंज उपासना है। ये यहाँ पर हमने आपको सूत्र दिया। स्वामी जी की उपासना कैसी है, इस उपासना पर चर्चा कल करेंगे कि स्वामी जी किस तरह से प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाते हैं और निकुंज में किस तरह की स्वामी जी की उपासना चलती है। एक छंद की 4 लाइन सुना करके इसका एक चिंतन के लिए हमारी कथा सभी अपने अपने घरों में बैठ करके सुन रहे हैं। स्वामी जी की रस उपासना के लिए आपको एक क्लू देते हुए जा रहे हैं, बिंदु देते हुए आज विश्राम कर रहे हैं कथा को। उस पर चर्चा कल करेंगे और कल तक चिंतन आप करिए।
बोले स्वामी जी की उपासना कैसी है? बतलाया, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय राधे इष्ट श्यामा महारानी, तीजो करे गुरु दक्ष सर्वज्ञ जसीलो, चौथो होय विरक्त बसे वनराज जसीलो। के पांच भूले देह सुधि, छठे भावना रास की, तव पावे रस रीति वह, सातें श्री हरिदास की। 7 चरण है स्वामी जी की रस रीति के। बोले प्रथम सुने भागवत, सबसे पहले भागवत की कथा सुनो, भक्तों के मुख से भक्तों के चरित्र सुनो, भक्त मुख भगवत वाणी। बोले फिर क्या करें? बोले श्याम सुंदर को की उपासना करो। बोले कैसे उपासना? बोले उपासना श्याम सुंदर की, लेकिन इष्ट कौन? राधा रानी। बोले वही बात कल हमने निवेदन किया था। बोले मेरे नित्य किशोर अजन्मा, बेहरत एक प्राण दो तनमा, दोनों का जो सम्मिलित विग्रह है, श्री बांके बिहारी की उपासना करो, श्री बांके बिहारी की। तीजो होय विरक्त बसे वनराज जसीलो। उसके पश्चात बोले फिर वृंदावन में आकर के जीव बस जाए, वृंदावन बस जाए, वृंदावन में बस जाए, कुछ समय वृंदावन का आनंद ले, वृंदावन की परिक्रमा करे, यमुना जल का पान करे, बिहारी जी की आरती करे, राधा रमण का प्रसाद ग्रहण करे, कुंज लताओं में बैठे श्री राधा रानी का स्मरण करे। उससे क्या होगा? बोले तुम्हें एक दृष्टि प्राप्त होगी। उस दृष्टि के बाद तुम एक ऐसा रसिक, इस अनन्य संप्रदाय का कोई संत की शरण में जाकर के उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लो, तब गुरु का नंबर आता। 5 भूले देह सोध, जब गुरु के संरक्षण में बैठ करके इस सिंगनी के खीर को धीरे 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 हजम करने की शक्ति आती जाएगी तो क्या होगा? बोले देह सुधि, देह का भान जीव भूलने लगता है। 5 भूले देह सोध, छठे भावना रास की। उसके पश्चात श्री रास लीला की भावना लाए कि हम राधा रानी की गोपी हैं, सखी हैं, तो इस निधन निकुंज की लताओं में श्री राधा रानी की कृपा हो जाए तो हमें भी प्रवेश मिल जाए और रास लीला का एक कण मात्र हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। इसके बाद तब पावे रस रीति वह। उसके बाद 7वां नंबर आता है, इतने चरण पार करने के पश्चात स्वामी हरदास जी की जो रस अनन्य रस रीति है, रसिक अनन्य सखी संप्रदाय की जो रस रीति है, उसमें प्रवेश का अधिकारी जीव बनता है। इन सब बातों पर चर्चा कल करेंगे। आइए इस सब वाणी को विश्राम दें। उससे पूर्व 2 क्षण के लिए भगवान नाम स्मरण करेंगे और सूचना। अभी भगवान नाम स्मरण के पश्चात आज कथा का समय केवल 4:30 तक का ही है। वाणी को विश्राम देंगे, आगे की शेष चर्चा कल करेंगे। कल सप्तम दिवस है और विश्राम का भी दिन है इस सत्र का। अभी कुछ क्षणों के पश्चात यानी ठीक 4:45 पर श्री सुंदरकांड जी का पाठ होगा। जैसा कि हमने कल आपको निवेदन किया था, आप सभी तैयारी कर चुके होंगे। जिनकी तैयारी रह गई हो, जो लोग हमको अपने अपने घरों में बैठकर सुन रहे हैं, जिनकी तैयारी अपूर्ण रह गई हो, अति शीघ्र 10 मिनट के अंदर श्री हनुमान जी महाराज का चित्र स्थापित करें। सामने सुंदरकांड का ग्रंथ रखें, पुस्तक रखें। एक हो सके तो दीपक जला लें। पूजन अर्चन संक्षेप में कर सकें तो इस बीच में कर लें। न कर पाए तो मानसिक रूप से श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करें। आप सबकी ओर से हम स्वयं यहाँ पूजन करेंगे, आप उसका दर्शन करेंगे। पूजन करने के पश्चात सभी साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने जैसा संकल्प लिया था कि श्री हनुमान जी महाराज नासे रोग हरे सब पीरा, समस्त प्रकार की आदि व्याधियों से मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ऐसे श्री हनुमान जी की उपासना हम इस संकल्प से करेंगे कि विश्व का कल्याण हो और इस कोरोना आपदा से भारतवर्ष ही नहीं, पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी इस आपदा से मुक्ति प्राप्त कर सके। इसी भावना के साथ श्री हनुमान जी महाराज का सुंदरकांड का पाठ होगा। ये सारा आयोजन
श्री हनुमत आराधन मंडल के तत्वावधान में है। हनुमत आराधन मंडल के सभी सदस्य भी अपने अपने निज निवास में विराजमान होकर के सुंदरकांड का पाठ करने की तैयारी कर रहे हैं। हम आप सभी पाठ करेंगे और आप सभी से पुनः एक निवेदन कि जैसे ही पाठ आरंभ हो उसी समय अपने अपने घर से पाठ करते हुए अपना अपना एक फोटो चित्र अवश्य भेजें जो भेज सकते हैं। एक नंबर आपको दिया गया है ग्रुप पर, जिस ग्रुप से भी आप जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हैं, फेसबुक पर भी नंबर है, उन व्हाट्सएप नंबर पे आप फोटो भेज दें और जिनके पास नंबर ना हो वो मेरे नंबर पर भेज दें। मैं भी आपका सहयोग करूंगा और वो चित्र ऑनलाइन यूट्यूब और फेसबुक पर आपके भी समाहित किए जाएंगे, जिससे कि एक संदेश जा सके कि इतने लोग एक साथ आज विश्व कल्याण की भावना से श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में सुंदरकांड का पाठ समर्पित कर रहे हैं। आइए हम आप सभी तैयारी करें 2 क्षण के लिए भगवान नाम स्मरण। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। सल भगवान